स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। ये है आपका T1 का लास्ट लेसन है। इसके साथ ही आपका T1 खत्म हो जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रेशर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले हम देखते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे फोर्स। फोर्स जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हम बॉल को क्या करते हैं, बैट्समैन क्या करता है, उसको पुश करता है। इसका मतलब उसको क्या लगी? फोर्स। इसी तरह जैसे हम देखते हैं बॉल फेंकते हैं, बॉलर बॉल फेंकता है, तो वो भी क्या लगाता है? फोर्स। उसमें मस्कुलर फोर्स लगेगी। वो अलग अलग टाइप भी फोर्स लगेगी, लेकिन लगेगी क्या? फोर्स। अगर हम कोई चीज़ जैसे बुक हम टेबल से उठाते हैं, क्या उठाते हैं? बुक उठाते हैं हम टेबल से, फ्रॉम टेबल। तो इसमें भी क्या लगेगी? इसमें भी ताकत लगेगी। फोर्स का मतलब हो गया ताकत। ताकत लगेगी, उसी को बोलेंगे हम फोर्स। अगर हम टेक्निकल तरीके से डिफाइन करेंगे इसको, तो फोर्स क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज a physical quantity that can change the speed, state, direction and dimension of a object। तो फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारी मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकें। विच कैन बी, हम लिख सकते हैं इसको, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या करती है? कैन चेंज द स्पीड, स्पीड चेंज हो सकती है इससे, स्टेट चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इससे चेंज हो सकती है। और एक दूसरी बात है कि फोर्स जो है, तभी हम देखते पाते हैं इसको, फोर्स कम्स इन नोटिस when at least two bodies interact। जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करेंगी तो तभी फोर्स को हम नोटिस कर पाएंगे, अदरवाइज ये एक बॉडी से नहीं हो सकती है नोटिस फोर्स। तो अब इसमें हम देखते हैं कैसे चेंज होगी इसकी स्पीड, स्टेट और डायरेक्शन, डायमेंशन कैसे चेंज होती है। आगे चलते हैं हम। पहले हम देखते हैं स्पीड, चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड का मतलब हो गया कि चेंज वो जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है स्पीड, और डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इफ समवन पुशेज योर बाईसाइकिल, अगर अगर आपके पास बाईसाइकिल है, अगर बाईसाइकिल को कोई पुश करेगा तो वो तेज चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स लगी उसको, तो उसकी स्पीड चेंज हो गई। अगर हम उसको अगर इसी तरह से बॉल फेंका हमने, बाल फेंका और आगे कोई उसको रुकावट आ जाती है, अगर कोई रुकावट या कोई पकड़ लेता है, तो उसको फोर्स लगाएगा वो, और उससे वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, या जीरो हो जाएगी। पकड़ लेगा हाथ में तो जीरो हो जाएगी। तो ये स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब फोर्स लगती है स्पीड चेंज करने के लिए। दूसरा है हमारा स्टेट, कैसे चेंज होती है। दूसरा है चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी। व्हेन यू किक फुटबॉल इट मूव्स, एंड व्हेन यू कैच इट स्टॉप मूविंग। यह क्या करेगा? अगर हम फुटबॉल को किक मारेंगे वो मूव करेगा। इसका मतलब हो गया कि वो रेस्ट से कहाँ चला गया? मोशन में। कहाँ चला गया? मोशन में। इसकी स्टेट चेंज हो गई, रेस्ट से मोशन में। फिर हमने बॉल को जब पकड़ लिया तो वो हो गया मोशन से रेस्ट में। तो इसका मतलब फिर स्टेट चेंज हो गई। स्टेट दो होती हैं, या रेस्ट या मोशन। तो मोशन, जब हमने इसको किक मारी, फोर्स लगाई, तो ये चल पड़ा, तो उसको बोलेंगे हम, इसकी स्टेट चेंज हो गई फोर्स लगाने से। और जब हमने उसको पकड़ लिया, फिर फोर्स लगाई, ताकत लगाई और उसको पकड़ा, तो उसको बोलेंगे हम
उसकी फिर स्टेट चेंज हो गई, मोशन से वो रेस्ट में आ गया। तो इस तरह से चेंज करती है फोर्स के इसको स्टेट ऑफ द बॉडी। पहले स्पीड ऑफ द बॉडी भी चेंज करती है, स्टेट ऑफ द बॉडी भी चेंज करती है। और तीसरी चीज अगर हम देखेंगे तो अब है इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। अब देखेंगे हम चेंज इन डायरेक्शन कैसे होती है। व्हेन यू हिट क्रिकेट बॉल इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ये फर्ज करो कि ये आपका ये यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, यहाँ पर आपका है एक बैट्समैन इसको, और यहाँ से बॉलिंग करता है एक बॉलर। अब ये बॉल जो डालता है तो बैट्समैन इसको हिट करता है, और वो कभी इधर पॉइंट की तरफ जाएगा, कभी फाइन लेग, कभी कहीं। तो वो क्या करता है कि बैट्समैन जब उसको हिट करता है तो वो बॉल जो है जो जो इस साइड आ रहा था, बॉलर से बैट्समैन की तरफ आ रहा था, तो बैट्समैन ने उसकी डायरेक्शन बैट से फोर्स लगाई और उसको चेंज कर दिया। इस तरह से चेंज इन डायरेक्शन भी होती है जब हम फोर्स लगाएंगे। अगला हम देखते हैं कि चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन कैसे चेंज होती है। डायमेंशन में क्या होगा, चेंज इन शेप एंड साइज। डायमेंशन हो गया मतलब इसमें चेंज होगी किसकी, चेंज इन डायमेंशन में आ जाएगा चेंज इन शेप एंड साइज। दोनों चीजें चेंज होंगी, उसको बोलेंगे हम डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे, व्हेन वी हैमर्ड हॉट आयरन द डायमेंशन ऑफ द आयरन चेंजेस। जैसे हम किसी लवहार के पास जाते हैं, ब्लैक स्मिथ के पास, तो वो क्या करता है, लोहे को गर्म करता है, जो उसकी डायमेंशन होती है पहले तो वो आर्टिकल की डायमेंशन बना देता है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ वगैरह चेंज कर देता है। या फिर हम देखें स्क्वीजिंग द टूथपेस्ट द शेप ऑफ द पेस्ट चेंजेस। हम टूथपेस्ट करते हैं सुबह, ब्रश करते हैं जब, तो टूथपेस्ट को अगर हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से फोर्स जो है वो क्या क्या करती है, वो स्पीड चेंज करती है, वो ये स्टेट चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, और डायमेंशन चेंज करती है। तो ये काम करती है फोर्स। तो शायद आप समझ चुकेंगे कि फोर्स क्या चीज़ है। फिर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या हो गई, दो किस्म की फोर्स है हमारे पास, कंटैक्ट फोर्सेस और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट फोर्सेस में दो बॉडीज जो होंगी वो फिजिकली कंटैक्ट होंगी ईच अदर। मतलब कोई भी होगा, कोई भी दो बॉडीज जिनके दरमियान में फोर्स कंटैक्ट में आएगी तो वो फिजिकली कंटैक्ट में होनी चाहिए, दोनों बॉडीज एक दूसरे के, उसको बोलेंगे हम कंटैक्ट फोर्सेस। और दूसरी होती है नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, उसमें फिजिकल बॉडीज कंटैक्ट में नहीं आती हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स ये कंटैक्ट में एक्ट होती है। तो इस मस्क्यूलर फोर्स को हम कौन सी फोर्स बोलेंगे, कंटैक्ट फोर्स। तो कंटैक्ट फोर्स, फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन टू बॉडीज आर फिजिकली इन कंटैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मस्क्यूलर फोर्स, द फोर्स दैट इज काज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल इनसाइड द बॉडी। ये मसल की वजह से जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम मस्क्यूलर फोर्स। आर वी कैन से दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स, या हम इसको बोल सकते हैं फोर्स जो एक्सर्ट करती हैं मसल, उसको हम बोलेंगे मस्क्यूलर फोर्स। ये फोर्स कहाँ लगती है, इसकी वजह से एनिमल्स मेक यूज ऑफ दिस फोर्स टू कैरी आउट फिजिकल टास्क। एनिमल जो, या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स भी जो फिजिकल टास्क करते हैं तो वो किसकी वजह से करते हैं, मस्क्यूलर फोर्स। जैसे आप जो अब स्कूल के लिए आते हो, स्कूल बैग लिफ्ट करते हो, हम लिख सकते हैं लिफ्टिंग ऑफ स्कूल बैग्स। तो इसमें भी कौन सी लगती है फोर्स, स्कूल बैग्स, इसमें भी मस्क्यूलर फोर्स लगेगी। तो इस किस्म की फोर्स को बोलेंगे हम मस्क्यूलर फोर्स। और मस्क्यूलर फोर्स कौन सी है, कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स में दूसरी फोर्स है हमारी मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन, जो मशीनों की वजह से फोर्स लगती है उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। जैसे टरबाइन इन हाइडल पावर स्टेशन, टरबाइन घूमती है, ये आपका जैसे ये है पावर प्लांट। तो ये क्या है, वाटर जब आएगा, वाटर फॉल करेगा इसके टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन जो है ये रोटेट करेगी, घूमेगी। तो इसको जो फोर्स आएगी इसमें, इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स। और ये भी नॉन कंटैक्ट फोर्स में आती है। ये कंटैक्ट फोर्स में जब ये वाटर इसके ऊपर पड़ेगा तो उसी वक्त ये घूमेगी, नहीं तो ये नहीं घूम सकती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंटैक्ट फोर्स। मैकेनिकल फोर्स जो है ये भी कंटैक्ट फोर्स है। अगली जो कंटैक्ट फोर्स है वो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गई? अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। मतलब इसमें क्या होगा? वन बॉडी ट्राई टू मूव द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स आएगी। इसमें दो बॉडीज का होना, टू बॉडीज जो हैं वो कांटेक्ट में होना जरूरी है, तो इसीलिए इसको हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। जैसे हम लिखना है, हमें कॉपी पर लिखना है, क्या करना है हमें? फॉर एग्जांपल राइटिंग जो है, राइटिंग बाय होल्डिंग द पेन, होल्डिंग द पेन। तो पेन के साथ हम लिख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? वो इसमें एक रगड़ लग रही है कॉपी के ऊपर, तो उसकी वजह से लिखा जा रहा है। इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है राइटिंग में भी मदद करती है। तो इस किस्म की फोर्स को हम बोलेंगे कंटैक्ट फोर्स। तो इसमें कंटैक्ट फोर्स में आ गई हमारी कौन सी फोर्स? कंटैक्ट फोर्स में अगर हम देखेंगे, कंटैक्ट फोर्स में तीन फोर्सेस आ गई हमारी। कंटैक्ट फोर्स में हमारी तीन किस्म की फोर्स आ गई। एक आ गई हमारी मस्क्यूलर फोर्स, दूसरी मैकेनिकल फोर्स और तीसरी फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम बात करते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स की। नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस कौन सी हो गई? फोर्स दैट एक्ट व्हेन टू बॉडीज आर नॉट फिजिकली इन कंटैक्ट, फिजिकली कंटैक्ट में नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं, ये पेड़ है हमारा, अब यहाँ ये एप्पल लगेगा इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर एप्पल है तो एप्पल गिरेगा तो कहाँ आएगा? ग्राउंड पर। अब बीच में कोई कांटेक्ट है? ग्राउंड और इसका पेड़ का कोई आपस में कांटेक्ट नहीं है, तो एप्पल गिरा सीधा आ गया जमीन के ऊपर। तो ये क्यों आया ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कांटेक्ट नहीं रहा। इस किस्म के जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्या बोलेंगे उसको? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसमें हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जैसे है मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। आयरन ऑब्जेक्ट्स खींचता है मैग्नेट, तो ये हो गई अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सी? अट्रैक्टिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स भी होती है मैग्नेट में, जब एक किस्म के, जैसे नॉर्थ पोल के नज़दीक आ जाए। नॉर्थ पोल के नज़दीक है तो ये क्या होगा? ये आपस में रिपल्जन करेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कौन सा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। फोर्सेस एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स, इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग स्क्रैप आयरन फ्रॉम गार्बेजेस। तो जब गार्बेजेस से हम कोई लोहा वगैरह ढूंढते हैं फॉर रिसाइकलिंग, किसके लिए? रिसाइकलिंग के लिए। तो वो कैसे ढूंढते हैं हम? मैग्नेट के जरिए। तो उधर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगी। लेकिन मैग्नेट में जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी? जब सेम पोल जो हैं, सेम काइंड ऑफ पोल जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो उस वक्त रिपल्सिव फोर्सेस भी प्रोड्यूस होंगी। लेकिन कंटैक्ट में नहीं आएंगे, दूर से ही फोर्स होगी उसको, इसलिए इसको हम नॉन कंटैक्ट फोर्स में रखते हैं। अगली नॉन कंटैक्ट फोर्स जो है हमारी, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन एक्सर्टेड बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जो होंगे, इसमें चार्ज होंगे। चार्ज आपको पता है दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये क्या करते हैं आपस में? अगर पॉजिटिव सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। कहता है बिटवीन सेम चार्जेस रिपल्सिव, बिटवीन अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टिव। ये अपोजिट चार्ज हैं, ये सेम चार्जेस में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेज होंगी, और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी। जैसे अगर हम देखेंगे, कम अगर है, कम अट्रैक्ट द पीसीज ऑफ पेपर। अगर आपने कंघी लगाई है बालों को, उसके बाद छोटे छोटे पीस जो हैं पेपर के वो अट्रैक्ट करती हैं। तो वो कैसे? वो अपोजिट चार्ज होता है उनके दरमियान में, इसलिए वो अट्रैक्ट करते हैं। तो दूर से अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन कंटैक्ट फोर्स। और ये अपोजिट चार्जेस में जो है तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगली जो नॉन कंटैक्ट फोर्स है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं हम, जमीन की कशिश, जमीन जो अपनी तरफ खींचती है किसी चीज को, उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमने अभी एग्जांपल दी थी आपको, फॉलिंग ऑफ एप्पल जैसे है, फॉलिंग ऑफ एप्पल।
तो वो क्यों आता है ज़मीन की तरफ, ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे ही आया, इसलिए कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है किसकी, अर्थ की। तो ये हमेशा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये हमेशा एक चीज़ है, बाकी रिपल्सिव भी होती हैं अट्रैक्टिव भी होती हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज क्या है ये, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था हमारा फोर्स के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है प्रेशर, प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो आई थिंक यू गॉट इट, थैंक यू।